एक गांव में मनोहर नाम का एक लकड़हारा रहता था। वह बहुत गरीब था। उसके पास सामान के नाम पर एक टूटी फूटी कुल्हाड़ी और जानवरों के नाम पर एक लंगड़ा घोड़ा और एक गधा था। मनोहर की एक ही बेटी थी जिसका नाम उमा था। मनोहर बहुत ही गरीब था। किसी तरह से वह अपनी इकलौती बेटी के साथ अपना जीवन गुजार रहा था। एक दिन मनोहर लकड़हारे ने अपने लंगड़े घोड़े पर लकड़ी का गट्ठर लादा और अपनी बेटी उमा से बोला, बेटी, मैं बाजार जा रहा हूँ, शाम तक लौट कर आऊँगा। यदि मेरी सारी लकड़ियाँ बिक गईं तो तुम्हारे लिए कोई सुंदर सी वस्तु ज़रूर ले आऊँगा। उमा बोली, आपकी इच्छा पूरी हो पिताजी, पर ज़रा सावधान रहना, क्योंकि बाजार में बहुत सारे मनहूस लोग होते हैं। वहाँ कुछ लोग पैसा बनाते हैं और कुछ लूटे जाते हैं। लकड़ियाँ बेचकर जल्दी से घर लौट आना, मैं खाना बनाकर आपका इंतज़ार करूँगी। ठीक है बेटी, मैं तुम्हारी बात का ध्यान रखूँगा। लकड़हारे ने लंगड़े घोड़े को लेकर बाजार की तरफ चल पड़ा। कुछ देर बाद बाजार में पहुंचकर एक तरफ खड़ा हो गया और ग्राहकों को आवाज़ लगाने लगा, लकड़ियाँ ले लो, सूखी लकड़ियाँ ले लो। काफ़ी देर के बाद एक सेठ की दृष्टि उस लकड़हारे के ऊपर पड़ी। वो सेठ मनोहर को देखकर सोचने लगा, इस फटीचर बूढ़े को तो आसानी से ठगा जा सकता है, शक्ल से मूर्ख भी लगता है। यह सोचकर वह सेठ लकड़हारे के पास पहुंचकर बोला, ए लकड़ी वाले, सारी लकड़ियाँ बेचनी है? मनोहर बोला, बिल्कुल बेचनी है सेठ जी, लेकिन कीमत क्या देंगे? सेठ बोला, तुम ही बताओ, क्या कीमत चाहते हो? मनोहर बोला, 2 चांदी का सिक्का। सेठ बोला, सौदा महंगा है। खैर, क्या तुम लकड़ियाँ जिस हालात में है उसी हालात में बेचोगे? मनोहर बोला, बेच दूंगा, भला इसमें मुझे क्या एतराज़ हो सकता है? सेठ बोला, तब ठीक है, ये लो चांदी का 2 सिक्का और अपने घोड़े को लेकर जल्दी से मेरे पीछे पीछे चलो। मनोहर बोला, बहुत अच्छा सेठ जी। सिक्का लेने के बाद मनोहर अपने घोड़े को लेकर सेठ के पीछे चल पड़ा और सोच रहा था, बड़ी किस्मत से आज कमाई अच्छी हुई है। कुछ देर बाद सेठ लकड़हारे को लेकर अपने घर पहुंचा और बोला, लकड़ियां यहीं छोड़ दो और तुम जाओ। मनोहर बोला, जैसी आपकी आज्ञा। मनोहर ने जैसे ही घोड़े से लकड़ियां उतारने की कोशिश की कि तभी सेठ बोला, अरे लकड़हारे, रुक, यह तुम क्या कर रहे हो? मनोहर बोला, सेठ जी, मैं तो घोड़े से लकड़ियां उतार रहा था ताकि घोड़े को ले जा सकूं। सेठ बोला, अरे दुष्ट, क्या तुझे सौदे की शर्त याद नहीं जो तूने लकड़ियां बेचते समय मुझसे मंजूर की थी? मनोहर बोला, कैसी शर्त सेठ जी, मैं कुछ समझा नहीं। मैंने तो आपको 2 चांदी के सिक्के के बदले सारी लकड़ियां बेची। सेठ बोला, सारी लकड़ियां ही नहीं बल्कि सिक्के के बदले तूने मुझे अपना घोड़ा भी बेचा है। क्या तूने इस शर्त पर लकड़ियां बेचना स्वीकार नहीं किया था कि लकड़ियां जिस हालात में है उसी हालात में बेचेगा? सेठ की बात सुनकर मनोहर के होश उड़ गए। मनोहर बोलने लगा, अरे सेठ जी, आप यह क्या कह रहे हैं? सेठ बोला, शर्त के मुताबिक अब यह घोड़ा मेरा है। तुझे अपनी कीमत मिल चुकी है, इसलिए तू यहाँ से चलता बन। मनोहर बोला, नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए सेठ जी, मैं गरीब आदमी बर्बाद हो जाऊंगा। लकड़हारा बहुत गिड़गिड़ाया, लेकिन सेठ ने उसकी एक ना सुनी, बल्कि उसने आसपास के लोगों को भी इकट्ठा कर लिया। देख लो भाइयों, इस लकड़हारे की चालाकी, पहले सौदा किया, अब मुकर रहा है। आप सब बताइए, क्या यह रहम करने योग्य है? लोगों ने कहा, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। सेठ ने कहा, फिर इसके साथ क्या व्यवहार करना चाहिए? भीड़ में से एक ने कहा, भैया मेरी मानो तो इसे सरपंच जी के पास ले चलो। हाँ हाँ, यही ठीक रहेगा। लोगों के कहने पर सेठ ने लकड़हारे को सरपंच जी के पास ले गया, जो कि उस सेठ का घनिष्ठ मित्र था, और उसने सरपंच को सारा किस्सा सुनाया। सारी बात सुनकर सरपंच जी ने अपने मित्र के पक्ष में ही फैसला सुनाया। लकड़हारे को अपने सामान की कीमत मिल चुकी है और उसने ग्राहक की शर्त मानी है, इसलिए दोष इसी का है। अब घोड़े पर उसका कोई अधिकार नहीं।
मनोहर ने सोचा, अरे नहीं, यहाँ भी मुझे न्याय नहीं मिला। बेचारा मनोहर अपने फूटे नसीब पर आंसू बहाता हुआ जब अपने घर पहुंचा तो उमा पूछने लगी, पिताजी, यह आपकी आंखों में आंसू कैसे? सब ठीक तो है ना? मनोहर बोला, क्या बताऊं बेटी, हमारे तो भाग्य ही फूटे हैं। वैसे ही मेरे पास धन के रूप में कुछ नहीं था। आज हमारा लंगड़ा घोड़ा भी हाथ से निकल गया। मनोहर ने सारी आप बीती उमा को सुनाई। सारी बातें सुनकर उमा ने अपने पिता की हिम्मत बढ़ाते हुए कहा, पिताजी, आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं है। खाना खाकर दोनों बाप बेटी सो गए, लेकिन सुबह दुख के कारण मनोहर चारपाई से उठ ना सका। अपने पिता की हालत देखकर उमा बोली, पिताजी, आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आज मैं बाजार जा रही हूँ। शायद मेरी किस्मत आपसे अच्छी निकले और मैं लकड़ियाँ अच्छी कीमत पर बेच सकूँ। मनोहर बोला, जैसा तुम ठीक समझो बेटी, जाओ, मैं तुम्हारे लौटने की राह देखूंगा। उमा ने बूढ़े गधे पर लकड़ी का गट्ठर लादा और बाजार की ओर चल गई और सोचने लगी, यदि वह बेईमान सेठ मुझे मिल गया तो मैं उसे छठी का दूध याद दिला दूंगी। बाजार पहुंचकर उमा आवाज लगाने लगी, लकड़ियां ले लो, सूखी लकड़ियां सस्ते में ले लो। उस रोज भी वह सेठ किसी को ठगने के विचार से बाजार आया हुआ था। उसने लकड़ियां बेच रही उमा की ओर देखा और सोचने लगा, वाह भगवान, आज फिर से एक शिकार मेरे लिए भेज दिया। एक लंगड़ा घोड़ा मिला था, आज लकड़ियों के साथ पूरा गधा मिल जाएगा। इतना सोचकर सेठ उमा के पास पहुंचा और बोला, ए लड़की, क्या अपनी लकड़ियां बेचनी है? क्या कीमत है? उमा बोली, चांदी के 3 सिक्के सेठ जी। सेठ बोला, महंगा सौदा है, क्या दाम कुछ कम नहीं करोगी? उमा बोली, सौदा 4 सिक्कों में भी आपको महंगा नहीं पड़ेगा सेठ जी, लकड़ियां बिल्कुल सूखी है, मंजूर हो तो बोलिए। सेठ उमा को देख सोचने लगा, यह लड़की तो बहुत सयानी लग रही है। खैर कोई बात नहीं, जल्दी इसकी सारी अक्लमंदी गायब हो जाएगी। सेठ सोच ही रहा था कि उमा बोल पड़ी, क्या सोचने लगे सेठ जी, जल्दी बताइए, वरना मैं किसी दूसरे ग्राहक को आवाज दूं। सेठ बोला, ठीक है, मुझे 3 सिक्कों में सौदा मंजूर है, लेकिन यह लकड़ियां जिस हालात में हैं उसी हालात में बेचनी होगी। क्या तुम्हें मंजूर है? सेठ की बात सुनकर चतुर उमा चौंक उठी, तो यह वही बेईमान सेठ है, आज इसकी खैर नहीं, ऐसा बदला लूंगी कि जीवन भर याद रखेगा। उमा सोच ही रही थी कि तभी सेठ बोला, अरे लड़की, जवाब जल्दी दो, मेरे पास फालतू वक्त नहीं है। उमा बोली, ठीक है सेठ जी, बेच दूंगी, लेकिन मेरी भी एक शर्त है कि आप भी मुझे पैसे उसी हालात में देंगी जिसमें वे होंगी। उमा की बात सुनकर सेठ मन ही मन चौंक उठा, लेकिन फिर किसी विचार के आते ही मुस्कुराता हुआ बोला, ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, देर ना करके अपने गधे को मेरे पीछे पीछे हाँक चल। उमा भी अपने गधे को सेठ के पीछे पीछे लेकर चलने लगी। बेईमान कहीं का अपने आप को बड़ा होशियार समझ रहा है, जब वास्तविकता सामने आएगी तो खून के आंसू रोएगा। उमा सोचते हुए सेठ के घर पहुंच गई। सेठ जी, लकड़ियां कहाँ रखूं? सेठ बोला, अरे मूर्ख लड़की, तूने क्या सौदा किया था, शर्त भूल गई या मैं याद दिलाऊंगा? उमा बोली, बिल्कुल ही भूल गई थी, माफी चाहती हूँ, अभी गधा बांध ही देती हूँ। और उमा ने चुपचाप गधे को खंबे से बांध दिया। आपका हुक्म मैंने पूरा कर दिया सेठ जी, लाइए, अब मुझे भी मेरी कीमत दे दीजिए। जरूर जरूर, लो संभालो अपने सौदे की कीमत। उमा बोली, ठहरो सेठ जी, यह आप क्या कर रहे हैं? सौदे के हिसाब से आपने लकड़ियां जिस हालात में थी उसी हालात में खरीदी, और लकड़ियों के साथ साथ मेरा गधा भी आपको मिल गया। लेकिन आपने मुझसे भी तो यह वादा किया था कि आप पैसे उसी हालात में देंगी जिस हालात में वे होंगे, इसलिए इस समय वे आपके एक हाथ के साथ हैं, अतः आप सिक्कों के साथ साथ अपना एक हाथ भी मुझे दीजिए, और शर्त और सौदे के मुताबिक आपको ऐसा करना ही होगा। लाइए, सिक्कों के साथ अपना एक हाथ भी दीजिए। उमा की बात सुनकर सेठ के होश उड़ गए।
सेठ बोला, क्या बक रही है लड़की? उमा बोली, बक नहीं रही सेठ जी, बल्कि न्याय की बात कर रही हूँ। आपको सिक्कों के साथ अपना एक हाथ भी देना होगा। अब तो मैं यहाँ से अपना हक लेकर ही जाऊंगी। और उमा जोर जोर से चिल्लाने लगी, भाइयों बहनों, मेरी बात सुनो, मुझे इस बेईमान सेठ से न्याय दिलवाओ। सेठ डर के मारे सोचने लगा, हे भगवान, यहाँ तो लेने के देने पड़ गए। अरे बेटी सुनो तो, मेरी बात तो सुनो। उमा बोली, अब तो मैं सिर्फ एक ही शर्त पर आपकी बात सुन सकती हूँ सेठ जी, कि आप पहले अपना एक हाथ काट कर दीजिए। सेठ बोला, अरे बेटी, हाथ के बदले मैं तुम्हें एक घोड़ा, तुम्हारा गधा, सारी लकड़ियाँ और इन सब के साथ 4-4 चांदी के सिक्के भी देने को तैयार हूँ। भगवान के लिए लोगों को इकट्ठा मत करो। उमा भी अपनी जिद पर अड़ी थी। नहीं सेठ जी, मुझे यह सब चीजें नहीं, बल्कि तुम्हारा एक हाथ ही चाहिए सेठ जी। सेठ सोचने लगा, लगता है आज यह 2 टके की छोकरी मेरा सत्यानाश करके ही छोड़ेगी। उमा और सेठ का शोर सुनकर देखते ही देखते आस पड़ोस के बहुत सारे व्यक्ति वहां जमा हो गए और उमा ने उन्हें सारी बात सुनाकर अंत में बोला, अब आप सभी फैसला करें कि शर्त के मुताबिक मुझे सिक्कों के साथ साथ इसका एक हाथ भी मिलना चाहिए या नहीं। लोग बोले, जरूर मिलनी चाहिए, हाँ हाँ मिलनी चाहिए। सेठ, कल इसी शर्त के मुताबिक तुमने एक गरीब लकड़हारे से उसका घोड़ा प्राप्त किया था। आज तुम्हें भी अपने हाथ को इस लड़की को देना होगा, बिल्कुल देना होगा, वरना हम तुम्हें जबरदस्ती सरपंच जी के पास ले चलेंगे। सरपंच जी का नाम सुनते ही सेठ का चेहरा खुशी से खिल उठा। ठीक है, मैं सरपंच जी के पास चलने को तैयार हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि वह दूध का दूध, पानी का पानी कर देंगे। सभी लोग उमा और सेठ के साथ उसी समय सरपंच जी के पास पहुंचे, जो सेठ का घनिष्ठ मित्र था और इस बात की किसी को खबर नहीं थी। लेकिन वह भी सारा किस्सा सुनकर उलझन में पड़ गया। यदि मैं मित्र का पक्ष लेता हूँ तो सारे लोग मुझे अधर्मी और न्यायहीन समझेंगे, और यह बात महाराज तक पहुंच गई तो मेरी खैर नहीं। सरपंच इतना सोच ही रहा था कि उमा बोल पड़ी, मुझ गरीब के साथ न्याय कीजिए सरपंच जी, और मुझे मेरा हक दिलवाइए। सरपंच बोला, सारी बात सुनकर इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि दोषी सेठ ही है और तुम्हारी मांग जायज है। लेकिन बेटी, तुम एक इंसान का हाथ लेकर क्या करोगी? यदि मेरी मानो तो हाथ के बदले जो कुछ भी सेठ दे रहा उसके अतिरिक्त 5 चांदी के सिक्के और ले लो। उमा बोली, नहीं अन्नदाता, मुझे तो शर्त के मुताबिक इसका एक हाथ ही चाहिए। सरपंच ने उमा को बहुत समझाया। तब ठीक है सरपंच जी, यदि आप कहते हैं तो मैं 100 सोने के सिक्कों के बदले अपना दावा वापस ले सकती हूँ। सेठ उमा की बात सुनते ही बोल पड़ा, नहीं सरपंच जी, मैं इसकी यह मांग स्वीकार नहीं कर सकता। यह कीमत बहुत ज्यादा है। उमा बोली, यदि यह कीमत इसके एक हाथ से ज्यादा है तो मुझे एक हाथ ही स्वीकार है। कृपया आप देर ना करके इसका एक हाथ काट कर मुझे दिला दीजिए। घर में मेरे पिताजी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। बेचारा सरपंच जी अपने मित्र की बचाव के लिए कुछ नहीं कर पाया। वह मौका ही ऐसा था कि उसे मजबूरन सेठ से कहना पड़ा, सेठ, कसूर तुम्हारा है। शर्त के मुताबिक अपना हाथ काट कर दो या फिर 100 सोने के सिक्के, यही हमारा आखिरी फैसला है। सरपंच का फैसला सुनकर सेठ की पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन मरता क्या ना करता, उसे उमा द्वारा मांगा गया धन देना ही पड़ा। सेठ उमा को सिक्के देते हुए बोला, ले चतुर लड़की, ये 100 सोने के सिक्के और फौरन यहाँ से भाग जा, वरना अभी मैं इस समय तेरी गर्दन दबा दूंगा, चाहे बाद में मेरे साथ जो कुछ भी हो। उमा बोली, मैं तो जा रही हूँ सेठ जी, लेकिन मेरी 2 बातें अपनी गांठ बांध लेना। पहले यह कि किसी भी कमज़ोर और गरीब को दोबारा ठगने की कोशिश मत करना, और दूसरी यह कि किसी को भी बच्चा समझकर उससे अक्ल के मामले में शर्त मत लगाना, वरना शायद वो दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा।
बेचारा सेठ अपने किए पर पछताने के अलावा उसके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा और उमा भरी सभा से अपनी जीती हुई सोने की अशर्फियां लेकर अपने घर आ रही थी। मनोहर अपनी बेटी को बिना गधे के वापस लौटते देखकर बोला, अरे उसके साथ तो गधा है ही नहीं, कहीं मेरे जैसा उसके साथ भी नहीं हुआ। यह सोचकर बेचारे लकड़हारे का हृदय किसी अज्ञात आशंका से कांप उठा। लेकिन जब उमा ने उसके पास पहुंचकर सारी घटनाएं सुनाई और 100 सोने के सिक्के दिखाए तो मनोहर लकड़हारे की खुशी का ठिकाना न था। मनोहर खुशी से बोला, मेरी प्यारी बेटी, मैं आज तक नहीं जान पाया था मेरी बेटी इतनी समझदार और बड़ी हो गई है। और इस तरह से फिर लकड़हारे के दुख दूर हुए। अब उमा और मनोहर खुशी खुशी रहने लगे। आज की कहानी यहीं पर समाप्त हुई। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।